हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ मेरे चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मैं सेपरेट वीडियोस बनाना चाहता हूँ दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो इस वीडियो को आप पार्ट 1 ऑफ माई कैश वीडियोस समझ सकते हैं। ये पूरा वीडियो एक सीरीज़ का बनेगा, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मैं इस जो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मैं आप लोगों को राजीव बंसल एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक का डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करके मैं इसका बनाने का मैं तरीका आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, अलॉन्ग विद द बेसिक कंसेप्ट मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से आप कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं एक क्वेश्चन मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बुक का नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, राजीव बंसल एसपीपीटी पब्लिकेशन का बुक है। ये स्टैंडर्ड 12th में जैक बोर्ड में बहुत ही फेमस बुक है। और ये जो है इसका क्वेश्चन नंबर 13 कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। पेज नंबर है 486। तो ये रहा क्वेश्चन। आपको मैं इस क्वेश्चन को मैं आपके स्क्रीन में मैं इसको पोस्ट भी कर दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, कैलकुलेट द कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 रुपीज आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। ए, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 10,000, amortization of goodwill 5,000, transfer to general reserve 7,000, profit on sale of land 3,000। The following is the position of current assets and current liabilities। 2018 में ट्रेड पेबल्स व 10,000, 2017 में वो था 15,000। ट्रेड पे रिसीवेबल्स 2018 में है 23,000, जबकि 2017 में था 22,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2018 में है 4,000, जबकि 2017 में था 6,000। आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ये वर्ड काफ़ी हद तक आप लोगों को हो सकता है परेशान करेगा। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से टैंजिबल फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स के ऊपर जैसे कि गुडविल वगैरह, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। यानी कि अमोर्टाइजेशन इज द सेम एज दैट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से इसको बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट को 2,50,000, उससे भी ऊपर पर्टिकुलर सर अमाउंट तो देना ही है। कैश लिख दीजिएगा, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऐसे आप लिख दीजिएगा। नेट प्रॉफिट लिख दीजिएगा 2,50,000। उसके साथ आपको क्या करना होगा, उसके साथ आप ऐड करोगे इन आइटम्स को, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स बोलेगा तो आप इसको ऐड कर दीजिएगा। डेप्रिसिएशन ऐड करना है, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ऐड करना है। कोई भी प्रॉफिट नेचर का आइटम होगा आपको क्या करना पड़ेगा, लेस कर देना होगा। लॉस नेचर का आइटम बोलेगा तो आपको लेस, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इस तरह के जो अबनॉर्मल जो भी आइटम्स होंगे, ठीक है, इसको आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लॉस नेचर का आइटम को ऐड करना होगा। मैं रीजन समझाऊंगा अभी तुरंत, लेकिन आपको बेसिकली क्या करना है उसको पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट लेने के बाद ऐड करिएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 7,000, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था। डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज दिया हुआ था, वो आप ऐड करो। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 5,000 दिया हुआ था, वो आप ऐड करो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 3,000 रुपीज दिया हुआ था, वो आप माइनस करो। और ये सारा एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब देखो 2,50,000 प्लस 7,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 माइनस 3,000 करने के बाद आ जाएगा 2,69,000। तो ये कैसे आया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 2,50,000, 7 और 10 17, 17 और 5 22, 22,000 2,50,000 के साथ आप जोड़ो तो कितना हो जाएगा 2,72,000। उसमें से 3,000 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 2,69,000। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
दोस्तों वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स, ये सब होता है आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट है, ट्रेड पेएबल्स आपका करंट लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस आपका करंट एसेट है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नेचर का कोई आइटम है तो वो आपके लिए करंट लायबिलिटीज है। तो मैं आपको इस वीडियो में एक लिस्ट दे दूंगा जिसमें कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आपको क्लियरली दिख जाएगा, कौन कौन सा आपका करंट एसेट्स है और कौन कौन सा आपका करंट लायबिलिटीज है। आपको क्या करना है, करंट लायबिलिटीज में जो मूवमेंट है, मूवमेंट मतलब पिछले साल के मुकाबले में करंट ईयर को कंपेयर करिए कि लास्ट ईयर के मुकाबले में करंट ईयर में क्या चेंजेस आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है। जो भी डिफरेंस आएगा उसको एज इट इज रखिएगा। जैसे कि अगर वो बढ़ेगा तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको ऐड करना होगा, अगर वो घटेगा तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस करना होगा। जो मूवमेंट हो रहा होगा एग्जैक्टली वही काम करना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में करंट लायबिलिटीज के साथ। लेकिन करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स तो ऑपोजिट नेचर के आइटम्स होते हैं, इसीलिए ऑपोजिट ट्रीटमेंट हमको करना होगा करंट एसेट्स के साथ। मतलब मूवमेंट हम लोग देखेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, लास्ट ईयर को करंट ईयर के साथ कंपेयर करके हम लोग डिफरेंस निकालेंगे और उस डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। अगर वो बढ़ रहा होगा लास्ट ईयर के मुकाबले में करंट ईयर तो आपको क्या करना होगा, माइनस, और अगर वो घट रहा होगा तो आपको क्या करना होगा, प्लस। ये करंट एसेट्स के साथ करना होगा, यानी कि उल्टा करना होगा, मूवमेंट का एग्जैक्ट ऑपोजिट करना होगा करंट एसेट्स के साथ, और करंट लायबिलिटीज के साथ जैसा है वैसे ही उसको रहने देना होगा। सीधा सीधा जो है बस उसी को रख देना है। अगर वो बढ़ रहा होगा तो प्लस होगा, अगर वो घट रहा होगा तो माइनस करना होगा करंट लायबिलिटीज के साथ। अब क्या करना है, यहाँ पे ये सारा एडजस्ट करने के बाद आपका लास्ट में जो निकलेगा दैट इज नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब एक एक करके आइए देखते हैं इसका क्या लॉजिक है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स को हम लोगों ने ऐड किया था 7,000 रुपीज। इसका क्या लॉजिक हुआ, इसका लॉजिक को पहले आप समझने का कोशिश करो। आप जब भी ट्रांसफर करते हो जनरल रिजर्व में तो प्रॉफिट में से आप ट्रांसफर करते हो, तो प्रॉफिट यहाँ पे जब भी आप ट्रांसफर कर रहे हो तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, घट जाता है। और जब जो भी प्रॉफिट घटा हुआ है हम लोग को उसको बैलेंस करना होता है। पहले हम लोगों को टोटल प्रॉफिट निकालना होगा, तो हम लोगों को उसको बैलेंस करना होगा। मतलब प्रॉफिट अगर घटा हुआ है तो पहले उसको बराबर करने के लिए हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐड कर दिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स को। और एक इसके पीछे का कारण ये है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें हम लोग को स्टार्ट करने के लिए बोला गया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोगों को पहुंचने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जो चीज नेट प्रॉफिट में से घट माइनस होते 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 आया हुआ होगा उसको हम लोगों को क्या करते जाना होगा, प्लस करके हम लोगों को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक हम लोगों को पहुंचना है। ये रीजन है जिसकी वजह से हम लोग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स हम लोग प्लस करते हैं। इसका ये भी मतलब है कि अगर ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व्स दिया हुआ रहेगा, मतलब जनरल रिजर्व से पैसा अगर आ रहा होगा नेट प्रॉफिट के तरफ, तो हम लोगों को उसको क्या करना होगा, हम लोगों को उसको कर देना होगा माइनस। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बोलेगा तो हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, और अगर ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व बोलेगा तो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा, डेप्रिसिएशन के पीछे का क्या कारण क्या है? डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल ये सब ऐसे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। दीज आर बेसिकली नॉन कैश एक्सपेंस। तो नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब ये एक्सपेंस है, ये पीएल में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, बट इसका पेमेंट हम लोग किसी को नहीं करते हैं। तो अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं जिस तरीके से दिखाने चाहता हूं, मान लीजिए कि राइट हैंड इज माई कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड लेफ्ट हैंड इज माई नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट, इन दोनों को मुझे ऑलवेज बराबर करना है। मान के चलिए कि कुछ डेप्रिसिएशन हुआ या अमोर्टाइजेशन हुआ तो नेट प्रॉफिट क्या हो गया, नेट प्रॉफिट घट गया है। जबकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है आपका जो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो हम लोगों को नेट प्रॉफिट को बराबर करना है इसके साथ। ठीक है, दैट इज कैश फ्लोज के साथ। तो जो चीज़ घटा हुआ है उस चीज़ को क्या करना होगा, बराबर करने के लिए हम लोगों को प्लस करना होगा। हम लोग का हैंड्स मूवमेंट अगर ऊपर तरफ जा रहा है तो इसका मतलब हम लोगों को प्लस करना होगा।
होगा, हैंड्स मूवमेंट नीचे की तरफ अगर जाएगा तो हम लोगों को माइनस करना होगा। तो हम लोगों को जो नेट प्रॉफिट घटा हुआ था उसको बराबर करने के लिए हम लोगों को ऊपर करना पड़ा नेट प्रॉफिट को, तो दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने प्लस किया। इसके बाद सेम ट्रीटमेंट अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल के साथ भी हुआ। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, तो दोस्तों प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड को हम लोग एग्जैक्टली समझेंगे कि इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटी विच इज बेसिकली सेल ऑफ लैंड। नाउ व्हाट इज सेल ऑफ लैंड? कोई फिक्स एसेट आप बेच रहे हो, लैंड इज अ फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह आप अगर बेचोगे तो इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हाँ दोस्तों, तो सेल ऑफ लैंड इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कोई चीज हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो आना नहीं चाहिए, हम लोग को उसको सेपरेटली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही दिखाना है। लेकिन जब भी हम लोग लैंड बेचेंगे या कोई फिक्स एसेट बेचेंगे, कोई ना कुछ प्रॉफिट या लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर कोई प्रॉफिट होगा तो इन दैट केस वो क्या हो चुका होगा, वो मेरे प्रॉफिट को बढ़ा चुका होगा, मेरा नेट प्रॉफिट उसकी वजह से बढ़ गया होगा, बिकॉज अल्टीमेटली वो प्रॉफिट पीएल में आता ही है, क्रेडिट होता है, तो जिसकी वजह से वो मेरा नेट प्रॉफिट को बढ़ा चुका होगा। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का तो वो पार्ट है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को हम लोग को नीचे की तरफ लाना पड़ेगा। हैंड्स मूवमेंट देखिए नीचे की तरफ हुआ है, तो हैंड्स मूवमेंट अगर नीचे की तरफ होगा तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको माइनस करना होगा। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो अब ये सब लॉजिक को क्लियर करने के बाद अब ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स या प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो आइटम्स हैं, आइए उसको हम लोग देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो अचानक से अब मान लीजिए कि करंट एसेट्स को अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है हम लोगों का, वी आर इन्वेस्टिंग इन करंट एसेट्स। तो अगर करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो आप ऐसे सोचो कि आपने और फर्दर इन्वेस्ट किया होगा करंट एसेट्स में, तभी वो बढ़ रहा होगा। तो अगर आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट किया तो आपने पैसा दिया होगा, तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, ठीक है। तो इसीलिए करंट एसेट्स बढ़ने से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस, बिकॉज कैश का आउटफ्लो हो रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा जाने से हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अच्छा, करंट एसेट्स अगर घट रहा है तो इसका मतलब आप ऐसे सोचो कि जो इन्वेस्टमेंट आपने करंट एसेट्स में किया वो आपने मार्केट में सेल किया, ठीक है, और आपको पैसा मिल गया, पैसा आ रहा होगा, ठीक है। तो पैसा जब आ रहा होगा तो आपका कैश फ्लोज बढ़ रहा होगा, इसीलिए करंट एसेट्स घटने से हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस। और अपोजिट विल बी द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ट्रेड पेबल्स इज अ टाइप ऑफ करंट लायबिलिटी, ये घट रहा होगा तो आपको भी माइनस करना है। बट ट्रेड रिसीवेबल इज अ टाइप ऑफ करंट एसेट्स, ये बढ़ रहा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना होगा, डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग। जैसे प्रीवियस ईयर में यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड पेबल्स जो है 2017 में था 15,000 रुपीज, 2018 में है 10,000 रुपीज, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 5,000 रुपीज का डिफरेंस हुआ। तो 5,000 रुपीज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो हम लोगों ने माइनस किया। लास्ट ईयर ट्रेड रिसीवेबल्स था 22,000 रुपया, ठीक है, 2017 में, 2018 में है 23,000 रुपीज, तो डिफरेंस है 1,000 रुपीज, 23,000 माइनस 22,000 दैट इज इक्वल टू 1,000 रुपीज का डिफरेंस है। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज वाई मैंने 1,000 रुपीज बराबर करने के लिए माइनस कर दिया। लास्ट ईयर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी करंट एसेट्स होता है, तो इसके साथ भी ऑपोजिट ट्रीटमेंट होगा, मतलब उल्टा करना होगा इसका मूवमेंट को। तो 6,000 रुपीज था 2017 में, 2018 में है 4,000 रुपीज, तो डिफरेंस इज ऑफ 2,000 रुपीज। तो 2,000 रुपीज का डिफरेंस जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये घट रहा है, तो हम लोग क्या किए, इसको प्लस कर दिए। तो अब 2,69,000 हम लोग का आ चुका था, 5,000 माइनस होगा 2,69,000 में से, 1,000 भी माइनस होगा, 2,69,000 माइनस 6,000 हुआ, दोनों को मिला करके 2,63,000 हुआ, प्लस 2,000, टोटल कितना आ गया, 2,65,000। दिस इज आवर नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आई होप द वीडियो इज क्लियर। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम लोग और इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर फर्दर और भी वीडियोस बना करके आपका कंसेप्ट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।